वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एपिक्स कमेटी का अहम इजलास आज पेशावर में तलब। सिपा सालार समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शिरकत करेंगे। दहशत गर्दी की हालिया लहर से निमटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर गौर होगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। उधर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आज पेशावर का दौरा करेंगे। सरदार तनवीर इलियास धमाके में जख्मियों की अयादत करेंगे। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, उसने जैकेट पहनी हुई है। जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से, नहीं कर सके वो चेक। पुलिस की वर्दी देख के, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के नहीं कर सके चेक। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश हमला आवर पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस और मोटरसाइकिल पर सवार था। खुदकुश बमबार ने सर पर हेलमेट पहन रखा था, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। एहलकारों ने पेटी बंद भाई समझकर जाने दिया। ये पुलिस एहलकारों की नहीं, मेरी कोताही है। IG खैबर पख्तूनख्वा का इतराफ, हमला आवर को पहचान लिया है। दहशतगर्द नेटवर्क के करीब पहुंच चुके हैं। सरबराह KP पुलिस का दावा। मोअज़्ज़म अंसारी ने कहा, मेरे बच्चों की लाशों पर सियासत ना करें। पुलिस एहलकारों का एहतजाज पर रुखसाना बर्दाश्त नहीं, ये अमल बहुत तकलीफ देह है। IG खैबर पख्तूनख्वा मोअज़्ज़म अंसारी का एक शहीद का बदला लेने का ऐलान। ये जो दाएं बाएं से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, कोई कहां से होता है, कोई कहां से होता है, खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। ये जो स्कड मिसाइल और ड्रोन मिसाइल और जो जमीन में पता नहीं 500 किलो और 200 किलो और ये सारे के सारे एक्सपर्ट बने हुए हैं यार। अपने अपने काम करें आप प्लीज। 4 सद्दा पुलिस पर 2 हमले, 4 शतपसंद हलाक, 2 गिरफ्तार। थाना नस्ता की हदूद में पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 3 मुल्जिमान मारे गए, 1 गिरफ्तार। थाना पड़ांग पुलिस पर भी फायरिंग, पुलिस का भरपूर जवाब। 1 हमला आवर हलाक, साथी भी गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद। नौशहर फेरोज में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक हो गए, 1 फरार। डाकुओं की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार और 1 दुकानदार जख्मी। हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरखास्तें दायर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली ने कहा है, सानेहाई पेशावर के बाद सोशल मीडिया पर रियासत के खिलाफ साजिश की गई। झूठ पर कायम इमरान खान की सियासत के खात्मे का वक्त आ चुका। PTI ने कौमी असम्बली में इस्तीफे दिए, 6 माह सड़कों पर फिरते रहे। जब इस्तीफे मंजूर हो गए तो धरना दे दिया कि क्यों मंजूर हुए। मुल्की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म का अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का बड़ा फैसला। 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को भी दावत दे दी। दीगर सियासी जमातों की क़यादत को भी दावतनामे इरसाल। बड़ी और फैसला कुन APC इस्लामाबाद में होगी। विफाकी वजीर अयाज सादिक का PTI रहनुमाओं पर परवेज खटक और असद कैसर से टेलीफोनिक राबिता। इमरान खान को APC में शिरकत की दावत दी। हमारी हुकूमत 9 अप्रैल नहीं 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। इससे पहले लाडले के सरपरस्त मौजूद थे। मरियम नवाज के 1 तीर से 3 शिकार। नवाज शरीफ ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी है, चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ जाएंगे। मरियम नवाज ने कारकुनान का जोश बढ़ा दिया, कहा कि जिसने भी जुर्म किया अब हिसाब तो देना पड़ेगा। इमरान खान के IMF से किए हुए मुआहिदे पूरे ना करें तो मुल्क दिवालिया हो सकता है। फितना खान ने मईशत पर खुदकुश हमला किया, हम अवाम को रिलीफ देना भी चाहें तो अभी नहीं दे सकते। लाडला जब हुकूमत में था तो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफें करता था, अब तनकीद कर रहा है। शाहिद खाकन अब्बासी बड़े भाइयों जैसे हैं, जैसे ही उनसे मुलाकात होगी कोशिश होगी कि मामलात हल हों।
ओहदे से सिर्फ इसलिए मुस्ताफी हुआ कि मरियम नवाज खुलकर काम कर सके। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का नियो न्यूज को तहलका खेज इंटरव्यू। ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेने की मुखालिफत कर दी। कहा हमारी जमात को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पार्टी क़यादत से कहा था जनरल बाजवा की तौसी का दबाव है तो हुकूमत छोड़ दें। सियासी क़यादत को उठाना किसी मसले का हल नहीं, हमेशा इसकी मुखालिफत की। 4 साल की मुआशी तबाही हल करने के लिए कम अज़ कम 4 साल ही दरकार है। मुआशी बदहाली मुल्क की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर बड़ी नाकामी का सामना। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की अपील खारिज। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को जारी शोकॉज नोटिस बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। पंजाब पुलिस का बदतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। चुन चुन कर शरीफ फैमिली की वफादार ऑफिसर्स तैनात किए जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा पीडीएम अब सियासी मुखालिफिन को मुकदमात से डराने की कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर आला से स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात। कहा पंजाब इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। गुजरात में चौधरी शुजात हुसैन के भाई साबिक वफाकी वजीर वजाहत हुसैन और भतीजे मूसा इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल समेत 8 दफात के तहत दर्ज मुकदमे में चौधरी वजाहत हुसैन, मूसा इलाही समेत 3 नामजद और 11 नामालूम मुल्जिमान शामिल। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर एसएचओ थाना आपारा इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। अदालत आलिया ने शेख रशीद की तलब करने के लिए पुलिस का नोटिस मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। शेख रशीद गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने महफूज फैसला सुना दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को बख्तर बंद गाड़ी में अदालत पेश किया गया। हाथ में हथकड़ियां, मुंह में सिगार। शेख रशीद की पूरे टशन से पेशी। हथकड़ी को जेवर कहने वाले शेख रशीद को हथकड़ियां लगी तो थानेदार से लड़ पड़े। शेख रशीद ने एक कलाई आगे की, मैं तो दोनों हाथों में हथकड़ियां लगाऊंगा। एसएचओ का हुक्म, मैं तुम्हें देख लूंगा। शेख रशीद की जवाबी धमकी। थाने में भी शेख रशीद का रिवायत की अंदाज, सिगार सुलगाते रहे। उधर कार्य सरकार में मुदाखलत पर शेख रशीद के खिलाफ थाना मरी में एक और मुकदमा दर्ज। बॉस और चपड़ासी की कानून के सामने हवा निकल गई। सियासी मसखरा गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। हमने किसी पर 15 किलो हीरोइन तो नहीं डाली। तैयबा गुल की तरह किसी को अगवा तो नहीं किया। बशीर मेमन की तरह किसी को वॉशरूम में बंद तो नहीं किया। सिर्फ कानून पर अमल हुआ है। हमने किसी की पसलियां नहीं तोड़वाई। कानून के नीचे लाऊंगा का डायलॉग बोलने वाले कानून के नीचे आने से डरते क्यों है? राना सनाउल्लाह के साबिक हुक्मरानों पर ताक ताक कर वार। फवाद चौधरी को फिर एस्टेब्लिशमेंट से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इदारों से बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद लगा ली। रहनुमा पीटीआई ने कहा कभी तौहीन इलेक्शन कमीशन, कभी तौहीन हुकूमत, कभी तौहीन जर्नल। इस तरह तो पूरा मुल्क गद्दार है। नवाज शरीफ लंदन बैठकर हुकूमत चला रहे हैं। सिर्फ मुखालिफिन को पकड़ा जा रहा है। याद रखें वक्त एक जैसा नहीं रहता। मुखालिफिन को धमकी भी लगा दी। हमाद अजहर बोले IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा। 9 माह के दौरान रुपए की कदर में 80 से 90 रुपए कमी हुई। पेट्रोल, आटा और दालों की कीमतें कहां से कहां पहुंच गईं। शहबाज गिल ने कहा दहशतगर्दी PTI नहीं, मौजूदा हुकूमत में बढ़ी है।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कराची में बाअसर खातून की डीएसपी ट्रैफिक के साथ बदतमीजी। कार सवार खातून को फैंसी नंबर प्लेट और रंगीन शीशे लगाने पर रोका गया तो उल्टा डीएसपी से उलझ पड़ी। बाअसर खातून के बुजुर्ग डीएसपी को धक्के थप्पड़ भी जड़ दिया। खातून और उसके भाई के खिलाफ कारी सरकार में मुदाखलत के इल्जाम पर डीएसपी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गलती का एहसास होने पर खातून ने मुआफी मांग ली। कोहाट में ट्रॉलर और मुसाफिर कोच में तसादुम, 17 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी। दोनों गाड़ियां बुरी तरह तबाह। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाशें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल। खुजदार में जहरीला खाना खाने से 3 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद बेहोश हो गए। इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार और पहाड़ी होने की वजह से बच्चों को बरवक्त हॉस्पिटल न पहुंचाया जा सका। डीसी खुजदार के मुताबिक 5 मुतासर अफराद की हालत खतरे से बाहर है। महंगाई ने बरतानिया को भी जकड़ लिया। महंगाई से तंग लाखों गोरे सड़कों पर आ गए। ट्रेन सर्विस और स्कूल बंद। महंगाई बहुत बढ़ गई, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा। हुकूमत ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फौज तलब कर ली। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की डेमोक्रेट मुसलमान रुकन इल्हान उमर को खारिजा उमूर की कमेटी से हटा दिया गया। ऐवानी नुमाइंदगान में इल्हान उमर के हक में 211 और मुखालिफत में 218 वोट डाले गए। रिपब्लिकन्स ने इल्हान उमर के 2019 में दिए गए बयान पर कमेटी की रुकनियत से हटाने का फैसला किया था। दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहूंगी, इल्हान उमर का कांग्रेस से खिताब। कलअदम तंजीम अलकायदा के रुकन पाकिस्तानी नयात माजिद खान 20 साल बाद ग्वांतानामो बे जेल से रिहा। वस्ती अमरीका की रियासत बेल्स मुंतकिल। अमरीकी हुकाम की तस्दीक। माजिद शौकत खान को CIA ने 2003 में गिरफ्तार किया। अलकायदा के लिए काम करने वाले 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बर्फबारी और अब धूप की बारी। पहले आसमान से मोती बरसे, अब आसमान पर सूरज चमका। मौसम साफ हुआ तो दिलकश वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल आसमान पर मंडलाने लगे। ठंड बरकरार। महकमा मौसमियात ने चंद रोज में मौसम गर्म होने का बता दिया। फरवरी में मुल्क के शिमाल और मगरबी हिस्सों में बारिशें कम। जनूबी पंजाब और सिंध में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। ये घड़ी है मिलन की। बरादरी को रिश्तेदारी में बदलने का वक्त आ गया। शाहीन अफरीदी का शाहिद अफरीदी की बेटी से निकाह आज होगा। रस्म निकाह के लिए फास्ट बॉलर की तैयारियां जारी। शादी कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।